जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल मंत्री सिकंदर बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। उसके आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि राध्या तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो वो आखिरकार पतम को साफ साफ कह देता है कि पतम जी मैं परेशान हूँ कि आखिरकार नारी का जो है आजाद होकर तुम्हें कोई न कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम कभी भी नहीं जी पाएंगे। पतम कहता है कि राध्या बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पुलिस जो है नारी का को ऐसे सबक सिखाएगा कि नारी का हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा और वो आइंदा के बाद मेरे फैमिली के खिलाफ कभी भी हाथ न उठाएगा। बस राध्या जी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं बहुत जल्द नारिका को वो सबक सिखाने वाला हूँ। राध्या कहता है कि पतम जी मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हारा जान न ले ले। पतम कहता है कि राध्या अगर वो मुझे मेरा जान ले लिया तो मैं भी उसका जान लेकर फिर मरूंगा। और दूसरी सीन में आप लोगों को यह सीन भी दिखाया जाएगा कि नारिका का माँ नारिका के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि जो वो आखिरकार साफ साफ कह देगा कि मैं आखिरकार नारिका को आजाद करवाऊं तो कैसे करवाऊं। अगर नारिका को कुछ हो गया तो पुलिस ने उसकी जान ले ली तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए तड़पते तड़पते मर जाऊंगा। और दूसरी सीन में आप लोगों को यह सीन भी दिखाया जाएगा कि दादी जो है राध्या को इस घर से निकालने की हमेशा हमेशा के लिए कोशिश करेगा और वो सोचने के लिए राध्या को मौका देगा और राध्या को साफ साफ कह देगा कि मैं तुम्हें अब इस घर से निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैं तुम्हें इस घर से कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर के बहू नहीं देखना चाहता, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल देना चाहता हूँ और मैं पतम को अपनी गले तक लगाना चाहता हूँ। बस राध्या एक बार मुझे अगर मौका मिल गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। और दूसरी सीन में आप लोगों को यह सीन भी दिखाया जाएगा कि पतम का बाप जो है राध्या से माफी मांगेगा और राध्या से कहेगा कि अगर मेरे बेटे से गलती हुई है तो उसका मैं माजरत चाहता हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप मुझे माफ कर कीजिए। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी बेटे पतम को कभी भी माफ नहीं करूंगा। राध्या कहता है कि बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हें माफ कर चुका था लेकिन छोड़ा नहीं था, लेकिन उसका ये एक चाल था कि नारिका को जाहिर करने का। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पतम के साथ हूँ और मैं पतम को साथ ही रहूंगी और नारिका को ऐसे ही सजा मिल के रहेगी। और दूसरी सीन में दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज।